मोदी ने राजस्थान में पार्वती कालीसिंध चंबल प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। एमपी से राजस्थान के बीच पानी का 20 साल पुराना झगड़ा हुआ खत्म। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल स्वीकार। पक्ष में 269 वोट पड़े। वोटिंग के बाद जेपीसी को भेजा गया बिल। यूपी के विकास को नई उड़ान दे रही योगी सरकार। योगी सरकार ने पेश किया 17,865 करोड़ का अनुपूरक बजट। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पानी को लेकर 20 साल से चल रहा झगड़ा खत्म कर दिया है। इस परियोजना से दोनों प्रदेशों को फायदा होगा। इस परियोजना में 72,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि भाजपा की सरकार सुशासन का प्रतीक बन रही है। भाजपा की डबल इंजन की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही है। भाजपा जो भी संकल्प लेती है वो पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास। आज देश के लोग कह रहे हैं कि भाजपा सुशासन की गारंटी है और तभी तो एक के बाद एक राज्यों में आज भाजपा को इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है। देश ने लोकसभा में भाजपा को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया। बीते 60 सालों में हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। 60 साल के बाद भारत के जनता ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है। लगातार तीसरी बार हमें देशवासियों की सेवा करने का अवसर दिया, आशीर्वाद दिए। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई और चुनाव नतीजों के हिसाब से देखें तो वहां भी ये लगातार तीसरी बार बहुमत मिला है। वहां भी पहले से कहीं अधिक सीटें भाजपा को मिली। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पटल पर रखा, जिसका विपक्ष ने विरोध किया। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है, साथ ही देश को तानाशाही की तरफ ले जाने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए, जिसके बाद इसे लेकर लोकसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग हुई। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल स्वीकार कर लिया गया है। इसके पक्ष में 269 और विपक्ष में पड़े 198 वोट डाले गए। With your kind permission, I move that the bill for enabling reservation of seats in accordance with Article 332 of the Constitutions for effective democratic participation of members of scheduled tribe and to provide for the readjustment of seat in the Legislative Assembly of State of Goa insofar as such a readjustment is necessitated by inclusion of certain communities in the list of scheduled tribes in the state of Goa and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. मैं अध्यक्ष महोदय थोड़ा ब्रीफ में इस बिल के बारे में बताना चाहता हूं आपकी अनुमति से। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की प्रभावी लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए संविधान के अनुच्छेद 332 में प्रावधान किया गया है और 332 के अनुसार सीटों के आरक्षण को समर्थ बनाने और गोवा राज्य की विधानसभा में सीटों के पुनः समायोजन का उपबंध करने के लिए गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 नामक एक विधेयक आज विचार और पारित करने का प्रस्ताव मैंने किया है। विथ योर काइंड परमिशन आई मूव दैट द बिल फॉर एनेबलिंग। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में विकास योजनाओं को गति देने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 का द्वितीय अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 17,865 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में 790.49 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। ये बजट राज्य के विकास को मजबूती प्रदान करने के लिए पूर्ति के लिए लाया गया है। इसके साथ ही योगी सरकार का कुल बजट अब 7.66 लाख करोड़ रुपए हो गया है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में ये द्वितीय अनुपूरक बजट मैं आपके माध्यम से इस सदन में लेकर आया हूँ। इसका आकार है 17,865.72 करोड़ रुपए, जो मूल बजट 7,37,437.71 करोड़ रुपए का 2.42% है। मानवर जहाँ आवश्यकता और उपयोगिता होती है, क्योंकि ये विकास को तरजीह देने वाली, विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम द्वितीय अनुपूरक, जो कि हमें संवैधानिक तरीके से भी हम इसके लिए लाने के लिए अधिकृत हैं, आज हम लेकर आए हैं। इसमें जो पहला अनुपूरक था हमारा, वो 12,209.93 करोड़ रुपए का था। ये और वर्तमान में जितना आकार का लेकर हम आए हैं, उसको मिलाकर इस बजट का आकार 2024-25 में 7,66,513.36 करोड़ रुपए हो जाएगा मान्यवर। इसमें 790.49 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं। साथ ही साथ जो द्वितीय अनुपूरक में सम्मिलित केंद्रीय योजनाओं में 422.56 करोड़ रुपए के केंद्रांश की प्राप्ति अनुमानित है। इसमें जो हमने कंटिजेंसी से पैसा लिया था 30,48 लाख, उसका भी प्रस्ताव मान्यवर इसमें शामिल है। उसकी प्रतिपूर्ति का वित्तीय वर्ष 2024-25 में ये द्वितीय। कनाडा में मचे सियासी उठापटक के बीच प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नए वित्त मंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने करीबी सहयोगी डोमिनिक लेब्लॉन्क को यह जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल क्रिस्टिया फ्रीलैंड के अचानक इस्तीफे के बाद कनाडा में सरकार पर संकट मंडराने लगा था। ऐसे में ज्यादा देर न करते हुए ट्रूडो के कैबिनेट सहयोगी डोमिनिक लेब्लॉन्क ने कनाडा के नए वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली है। बता दें कि प्रधानमंत्री ट्रूडो के लंबे समय से सहयोगी रहे लेब्लॉन्क ने पहले सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री के रूप में काम किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकलेंगे। इसकी शुरुआत 23 दिसंबर को पश्चिम चंपारण से होगी और 28 दिसंबर को वैशाली से इस यात्रा का समापन होगा। ये यात्रा कई चरणों में होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले चरण के पहले दिन 23 दिसंबर को पश्चिमी चंपारण जाएंगे, जहां राज्य सरकार की योजनाओं का अधिकारियों के साथ बैठकर परीक्षा करेंगे और वाल्मीकि नगर में रात्रि विश्राम करेंगे। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।